टीजीटी 2016 जो हाई स्कूल का जो केस चल रहा है, जो 9 मई 2025 को जो सुनवाई है, मतलब आज समझिए कि आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं वो 8 मई 2025 है। तो कल इसका हियरिंग होना है, मतलब 9 मई 2025 को। इसमें समझिएगा थोड़ा समय के लिए कि कल क्या क्या हो सकता है, ये भी समझिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह से मैसेज करें, कमेंट करते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं, याद रखिए। जो कभी आप कमेंट करते हैं तो उसको रिप्लाई देते हैं। समझिएगा कि कल जो सेकेंड हाफ में हियरिंग है और कल से कोर्ट बंद हो रहा है, समर वेकेशन। तो कल हियरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कल कितना हियरिंग होगा, कितने समय के लिए बात रखा जाएगा, वो कल ही पता चलेगा कि हियरिंग होगा। नहीं भी हो सकता है कि कल हियरिंग नहीं हो, क्योंकि पहले समझ लीजिएगा कि जो जज सुन रहे हैं केस, जिन सर के पास केस अभी गया हुआ है, पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, क्योंकि केस को कहाँ तक परेशानी होता है ना। जो जज सुन रहे हैं हो सकता है कि कल नहीं सुने, क्योंकि ऐसे जज के पास केस है जो बहुत मुडियल आदमी है। मतलब उनके पास जाना अच्छी बात नहीं था केस के लिए, ये बता रहे हैं। केस को जाना उनके पास अच्छा नहीं था। तो वो जो है एक और बहुत सारे लोग, तो यहाँ तक आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जिस जज के पास अभी केस है उनके पास सुनवाई नहीं होना ज़्यादा सही है। हम आपको बताना चाहते हैं उनके पास सुनवाई नहीं हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो थोड़ा सा, मतलब समझते होंगे कि आप लोग कोई स्कूल में पढ़ाते होते हैं तो कई जज जो होते हैं या टीचर जो होते हैं वो सही नहीं होते। स्टूडेंट लोग जो होता है कि नहीं भी आया तो सही रहेगा। तो अभी जो राजेश कुमार जो जज हैं वो सुन रहे हैं केस को, और फ्रेश फाइलिंग को सुनते हैं रोशन सर। वहाँ तक तो ठीक है, रोशन सर थोड़ा जो है स्टूडेंट्स के फेवर में या न्याय, मतलब सच्चाई के फेवर में होते हैं कि फर्ज एकदम होना चाहिए। राजेश कुमार सर थोड़ा सा ये है, तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि उनके पास जो केस है, उनके पास कल जो सुनवाई होगा थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है। बेहतर होगा सुनवाई नहीं हो। हम जो भी एजुकेशन जेएसएससी के मामले का जो केस है वो सुन रहे हैं, राजेश कुमार सर सुन रहे हैं। पीजीटी का केस भी हम लोग का लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सोचे कि उनके पास केस का सुनवाई स्टार्ट होना या होना सही नहीं है। तो ये है। और दूसरा, बहुत सारे लोग देखिए कि कमेंट में करें कि इन लोग जो है डेट पर डेट मिलते रहेगा, कब जस्टिस होगा। सच्चाई ये है कि कोशिश तो हर संभव किया जा रहा है कि केस तुरंत हो जाए। सोचिए कल 8 तारीख को लगा हुआ था केस, आज मतलब आज हियरिंग नहीं हुआ। आज हियरिंग क्यों नहीं हुआ, उसका 2-3 रीज़न था। एक तो रीट पिटीशन का जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फ्राइडे होता है। हाई कोर्ट में जो रीट पिटीशन फ्राइडे को होता है। आपको पहले बताते थे कि जजेस की कमी होने की वजह से रीट पिटीशन को फ्राइडे किया गया, और सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में किया गया। तब रीट पिटीशन था ये टीजीटी 2016 वाला केस, तो सेकेंड हाफ में ही सुनवाई होगा। तो सेकेंड हाफ में ही सुनवाई होना था इसको। तो सेकेंड हाफ में फ्राइडे और लगा हुआ था थर्सडे को, आया था थर्सडे 8 तारीख है। तो इसीलिए फ्राइडे को किया गया सेकेंड हाफ में। और सेकेंड हाफ में सिंस उस दिन कोर्ट बंद हो रहा है तो थोड़ा जल्दीबाजी में रहता है कि यार कोर्ट बंद हो रहा है, एकदम आराम से फिर कहीं निकलना है। यहाँ तक कि आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जो कल से जो समर वेकेशन शुरू हो रहा है, कल ही बहुत सारे आप बोलते एडवोकेट, बहुत सारे जजेस तुरंत निकलने वाले हैं आउट ऑफ स्टेशन, या अपने घर जाएंगे, या अपने कहीं भी उनका जो प्लान होता है कल चले जा रहे हैं। कल शाम में ही सब निकल रहे हैं। तो जो है सब लोगों का ये है। तो कल हियरिंग प्रॉपर में हो नहीं हो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बना के रखना है जो भी केस में पिटीशनर्स हैं, जो पिटीशनर बने हुए हैं। और एक बात और बोलना चाह रहे हैं कि देखिए ये केस जितना दिन हो चुका है, सोचिए कि राउंड ऑफ 2.5 साल नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 महीने के बाद हो जाएगा।
2023 में केस फाइल हुआ, तो समझ लीजिएगा फरवरी 2023 से केस चल रहा है, तो समझ लीजिए कि कितना दिन हो गया, 2.5 साल। ये केस को अगर जल्द हम लोग चाहते हैं कि जल्द जो है इसका फैसला आ जाए, तो सभी जो केस में शामिल हैं उनको काम करना होगा। बात समझिए। अब सोचिएगा कि जो केस में पिटिशनर्स नहीं हैं, क्या उनको इस केस से कुछ मिल सकता है? तो आपको हम इस बात का 100% गारंटी दे सकते हैं कि जो केस में पिटिशनर नहीं है उसको JSSE न कुछ नहीं देगा, 0 बटा गोल ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं देगा। आपको बता रहे हैं, JSSE सिर्फ बाध्य होगा उन लोगों के लिए जो पिटिशनर है, पिटिशनर का लिस्ट जो पहुँचेगा JSSE के पास, तो उसको दे सकता है। उसमें भी आनाकानी करता है तो उसके लिए भी तैयारी रहना पड़ेगा कि आनाकानी करेगा तो कैसे उसको रोकेंगे। तो इस तरह से लड़ के लेना आसान नहीं है। तो इसके लिए सभी पिटिशनर जो मेरे थ्रू केस में गए हैं उन लोग को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से, तो कि आप लोग का को भी थोड़ा रेडी रहना है ना। और जो अन्य के थ्रू भी गए हैं वो भी देखते रहेंगे, और अन्य के थ्रू जो कि मेरे थ्रू जो केस में नहीं है, जो किसी और के थ्रू केस में, यकीनन आपको बता, अपना केस को ज़रूर अपने से देखिएगा। झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके केस नंबर, केस फाइलिंग नंबर लिख के चेक कर लीजिएगा ना, क्योंकि बहुत सारा केस जो है सही से फॉर्म में नहीं है ना, तो वो चेक करते रहिए ना। और मेरे थ्रू जिनका केस है उनको भी ग्रुप में सब पता ही होगा कि सब काम उनका हो रहा है ना, और हो चुका है। किसी किसी का कुछ इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट हो रहा है, कि कुछ जो लेटेस्ट में फाइल हुआ है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट फॉर्म है, वो प्रॉब्लम में चल रहा है। तो इस तरह से अपना केस भी एक जो समय आपको मिल जा रहा है 1 महीने का, जो कल के बाद 1 महीने का जो समय मिल रहा है, इस समय में आपको क्या करना है कि अपना केस को तरीके से देख लेना है ताकि वो हो जाए। हाँ, जो केस में पिटिशनर्स नहीं है उनके लिए भी बोलना चाहते हैं, जो केस में पिटिशनर नहीं है, आप इस 1 महीने के अंदर पिटिशनर्स बन जाइएगा। कोर्ट खुला रहेगा, कोर्ट में 1-2 जज रहते हैं जो सुनवाई करते हैं अर्जेंट वाला कोई स्पेशल केस को, समझ लीजिए। और जो स्टाफ होते हैं वो आधा हाफ हो जाते हैं। तो केस फाइलिंग, नया केस जो फाइल होगा, जिससे मान लीजिए कि मेरे थ्रू भी कुछ केस आएंगे, या अगर आप पिटिशनर्स बनना चाहते हैं TG 2016 में, तो आप बन सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखेगा, आप कॉल कीजिएगा, हम आपको बना देंगे। केस फाइलिंग के समय जब केस फाइलिंग के जब हम बात बोलते हैं तो 1-2 चीज़ हम बताते हैं। यकीनन बताते हैं, डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल मत कीजिएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल की जो परेशानी वो लोग झेल रहा है कि एडवोकेट का समय नहीं होता, वो लोग बात नहीं कर पाता और उनका काम नहीं हो पाता, तो वो जो है झेलिए, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। और अल्टू पल्टू तल्टू ग्रुप से मत कीजिए, क्योंकि उन लोग कई तरह से परेशानी में होते जाइएगा। फिर परेशानी में ये होता है कि हियरिंग के हिसाब से चार्ज मांगने लगते हैं, प्लस जो काम नहीं करवाते हैं, इस तरह से परेशानी में आप फंसते हैं। तो बेटर यही है कि आप को कहीं ग्रुप नहीं मिल रहा, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको केस फाइल करा देंगे। थोड़े से पैसे स्टार्टिंग से ही में हम बात करके रखे हैं एडवोकेट से कि सभी काम का इतना पैसे दे देते हैं ना, ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का देखिए कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पिटिशनर्स की संख्या थोड़ा कम है। वो जा सकते हैं, मुझे कॉल करेंगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट पहुँचा देंगे। PGT 2023 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं ज़रूर केस में आइए। यकीनन बताते हैं कि आज नहीं तो केस कल जीतेंगे ज़रूर। PGT 2023 के छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट 2023 ज़रूर आइएगा। 1 महीना में हम लोग बहुत सारा तैयारी करने वाले हैं, जो PGT केस का हियरिंग को लेकर के, PGT 2016 को जैसे जज फायरिंग करवाने को लेकर के ये चीज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे ना। तो सभी लोगों को जो है इसको जज फैसला कराने के हैं। बहुत लोग जो है क्या है कि हम 1-2 चीज़ आपको और बता रहे हैं कि बहुत लोग ना, जैसे जो तो एडवोकेट से केस फाइल कर लिया है और फिर उन लोग हमको कॉल करके कहता है कि जल्दी जल्दी हियरिंग करवा दीजिए, जल्दी जल्दी फाइल। भाई आप अपने एडवोकेट को बोलो, मेरा जितना एफर्ट हो सकता है वो हम एफर्ट कर रहे हैं नहीं। मेरा केस जो है 4-5 एडवोकेट के पास है, हम अपने कहते हैं करवाते हैं ना,
जो है पीजीटी केस भी मेरा 2-3 एडवोकेट के पास है, 4 एडवोकेट से फाइल के पीजीटी 2023 वाला केस भी तो हम कर रहे हैं। आप लोग भी जो अलग अलग फाइल किए हैं उनसे बात कीजिए और उनसे करवाने की कोशिश कीजिए, तो ज़रूर होगा। तो यही मैटर है। और एक बात और कि आपका केस जल्द नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, उससे हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि और फुल फोर्स में लड़ना है और जोर लगाना है। यकीनन बताते हैं कि आपको बताना है हाई स्कूल वाले के पिटिशनर्स को, जो पिटिशनर्स नहीं है, यकीनन बताते हैं आपके लिए फ़ैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि कानून के हिसाब से जो न्याय मांगने आता है न्याय उसी को मिलता है, और जेएसएससी उसी के लिए बाध्य होकर नहीं देगा दूसरे को। जो पिटिशनर्स हैं बताना चाहते हैं कि संख्या इतनी, सीट की संख्या ज़्यादा है कि आपका कन्फर्म बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग होगा, 99% चांस है कब ज्वाइनिंग होगा, इसलिए आप पूरा जोर लगा दीजिए, बिल्कुल ही हेजिटेट मत होइए। इसमें चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सीट की संख्या आपको हम पहले बता चुके हैं कि 9400 के आसपास सीट खाली है, इसलिए आप एकदम जोर लगा करके इसको ले सकते हैं। सब लोग, हम लोग सब लोग मिलकर ले सकते हैं। तो यही है, आप लोग सब लोग ज़रूर कीजिए। और एक महीना में हम बताना चाहते हैं कि जो भी पिटिशनर्स बनना चाहते हैं टीजीटी 2016 में, हम उन्हें पक्का बना देंगे और करके उसको काम करवा देंगे पूरा 100%। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पिटिशनर्स बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे आकर मिलें, आप सब कुछ वहीं से भेज दीजिएगा, हम यहाँ फाइल करा देंगे। हम सब कुछ वकालतनामा पे सिग्नेचर के लिए वकालतनामा आपको भेज के वहीं से साइन करवा लेते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट हम PDF फॉरवर्ड मंगा लेते हैं, और केस फीस जो है ऑनलाइन दे दीजिएगा, गूगल पे, फ़ोन पे से होता है, बस इतना ही है। तो केस में फाइल करने के लिए आपके पास रोल नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी दे देना है, बस इतना ही है। और कर सकते हैं, रांची आकर फाइल करना चाहते हैं रांची आकर भी फाइल कर सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए, ताकि जो है सब कुछ हो के आपका तैयार रहे, मतलब केस में सब जाकर जुड़ जाए और वहाँ से सब कुछ आपका हो जाए। तब जल्द से करिएगा, क्योंकि इसमें जो है लेट करने से कुछ आप लेट नहीं कीजिए, क्योंकि सारा काम में डिले होता है कि केस फाइल होने के बाद भी थोड़ा डिले होता है, तो इसलिए जल्द फाइल करना ज़्यादा सही है। तो यही चीज़ है। तो कल के लिए जो भी बताना चाहते हैं, कल जो हियरिंग है वो अंतिम हियरिंग है, ये फैसला नहीं है। याद रखिए, कल फैसला हो जाएगा, नहीं, फैसला नहीं होगा, हियरिंग है। और जिस जज से हियरिंग है वहाँ सुनवाई नहीं होता तो ज़्यादा सही था, सुनवाई हो जाएगा तो चलिए किसी तरह से निकाला जाए, क्योंकि जो जज हैं थोड़ा मोडियल टाइप के हैं, तो उनके हमको तो पर्सनली नहीं था कि वहाँ सुनवाई हो। तो यही चीज़ है, रोशन सर के पास सुनवाई होता तो बड़ी फ़ायदा था। तो यही मैटर है, लेकिन फिर भी हम लोग एफर्ट लगा करके इस केस को तरीके से लड़ रहे हैं और तरीके से लड़ेंगे, और ये काम को हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग जो ये पिटिशनर्स हैं उनको यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिए। बहुत लोग हमको फ़ोन करते हैं, सर कब फैसला आएगा, जल्दी जल्दी फैसला आ जाता तो हो जाता हम लोग का। कोर्ट केस में ऐसा नहीं होता है। जो भी कोर्ट केस को जानता है, समझता है, बहुत लफड़ा शूटिंग होता है भाई। इसीलिए आप पेशेंस रखिए। आप पिटिशनर्स बन गए, पेशेंस रखिए, आपका ज़रूर से ज़रूर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी कल के बाद हम आपको बताएंगे कल क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। चांस है कल हियरिंग जल्द हो जाए, जो भी होगा कल अपडेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी हम लोग जो है सभी लोगों के लिए एक बात और बताना चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट 2023 का केस भी फाइल किए हुए हैं, उसका हियरिंग कैसे फास्ट हो उसको लेकर के हम लोग को 11 तारीख को मीटिंग है रांची में, मोराबादी मैदान बापू वाटिका के पास, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सिर्फ यही है। और उसके बाद हम लोग करने के बाद फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।